नहीं भूख महारणधीरा नहीं भूख महारणधीरा मन वीरा रस धरे शरीरा मन वीरा रस धरे शरीरा नहीं भूख अब कुछ लोगों को तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, देखें रूप महारणधीरा। किसी किसी को तो ऐसे जैसे जाने कितने लड़ने वाले हैं, कितने रणधीर हैं, बलवान दिखाई दे रहे हैं। जो स्वयं में अपने आप को बलवान समझ रहा है उसको भगवान बलवान दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मनो वीर रस धरे शरीरा, जैसे स्वयं वीर रस ने अपना शरीर धारण करके यहाँ पर प्रकट हो गया, ऐसा लग रहा है। और डरे को टेलन पर प्रभु ही निहारे, डरे को टेलन पर प्रभु ही निहारे, डरे को टेलन पर प्रभु ही निहारे। जो कुटिलता से भगवान की ओर देख रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये सीता जी को भर के ले जाएं, उनको तो भगवान की मूर्ति ऐसी भयानक लग रही है। भगवान इतने भयंकर लग रहे हैं कि वो खुद ही डर रहे भगवान से। हे भगवान देखना ये कौन बैठा है इधर। जिसकी जैसी भावना भगवान उनको वैसे ही रूप दिखाई दे। और भक्तों को कैसा दिख रहा है? भक्तों को लग रहा है हरि भगतन देखे दो भाता, हरि भगतन देखे दो भाता, हरि भगतन देखे दो भाता। सब सुख दाता, सब सुख दाता, हरि भगतन देखे दो दाता, सब सुख दाता। ऐसा लग रहा है जिन्होंने जो हरि के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने जब भगवान की ओर निहारा तो उनको तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे इष्ट देव ही बैठे हों। इष्ट देव समझते हैं? जो जिस देवता को मानता है, जो रघुनाथ जी को मानता है उनको रघुनाथ जी दिखाई दे रहे हैं, जो हनुमान जी को मानता है उनको हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं, जो गणेश जी को मानता है उनको गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, जो भोले पार्वती को मानता है उनको भोले पार्वती दिखाई दे रहे हैं। ओ राम ही चेतव बाबा जी ही सिया, राम ही चेतव बाबा जी ही सिया, नहीं कथनिया, नहीं कथनिया, राम ही जो भगवान की ओर निहार रहे, देख रहे हैं, उनके मुख की छवि, जिनको भगवान प्रभु के रूप में दिखाई दे रहे हैं, उनके मुख की छवि कुछ अलग है।
अब तो इस प्रकार से राजा जनक जी ने भी भगवान की छवि, जब उनके मन में जो प्रेम था, उस प्रेम में भगवान उनको भी उसी रूप में दर्शन देते हैं, उनको दिखाई दिए। अब जाकर के विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और वहां जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करने लगे। करे बेनती निज कथा सुनाई, करे बिनती निज कथा सुनाई, करे बिनती निज कथा सुनाई। रंगवती सब मुनि दिखाई, रंगवती सब मुनि दिखाई। सब कथा सुनाई। कौन सी कथा? मुनि के पास में जाकर के जनक जी ने सारी कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई भैया, पता है किसी को? उस धनुष के बारे की, ये धनुष कहां से आया, ये धनुष कौन सा धनुष है, उस धनुष की कथा सुनाई। कहने लगे, हे मुनीश्वर, जब राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान को उनका भाग नहीं मिला, तब भगवान ने इसी धनुष से प्रतिज्ञा चढ़ा करके कहा था कि मैं यहाँ पर पधारे हुए जितने भी देवता और जो लोग हैं जो इसमें भाग लेने के लिए आए हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको इस धनुष से मार डालूंगा, सबके सिर काट दूंगा। लेकिन जब ब्रह्मा जी, विष्णु एवं अन्य देवताओं ने उनकी स्तुति की, उनको मनाया, जब उनका क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने इस धनुष को प्रीतियुक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतदेव देवस्य धनुरत्नं महात्मनः। उन्होंने इस धनुष को देवताओं को अर्पण कर दिया और देवताओं से ये धनुष, देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का ये धनुष जो कि रत्न के समान है, वो मेरे पूर्वज महाराज देवराज के पास में धरोहर के रूप में रखा गया। और कुछ लोग बताते हैं कि वो धनुष जो भगवान शंकर का था, वो परशुराम जी के द्वारा और जनक जी को दिया गया था। लेकिन जनक जी यहाँ बता रहे हैं कि देवराज, वाल्मीकि रामायण का ये प्रसंग है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, न्यास भूतम तदा निश्चित अस्माकं पूर्वजे विभो। ये धनुष मेरे पूर्वजों को देवादिदेव महादेव ने देवताओं को दिया और देवताओं ने धरोहर के रूप में मेरे पूर्वजों को दिया, देवराज महाराज को। और हे मुनिश्रेष्ठ, एक दिन यज्ञ के निमित्त जब इस भूमि का शोधन किया गया, खेत में हल को चला रहा था, तो उसके अग्रभाग से जो सीता जी निकली, उस सीता ने इस धनुष को अपने बाएं हाथ से ही उठा लिया। तब मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष को तोड़ेगा, अर्थात इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं इसका विवाह कर दूंगा। वीर शुक्ल केति में कन्या स्थापिते वयो निजा भूतलाद तीर्थतांता वर्धमाना ममात्मजाम। मैं ऐसे वीर पुरुष के साथ में अपनी कन्या का विवाह करूंगा और हे भगवान, मैंने आपको वो सारी कथा सुना दी जो कि इस धनुष के बारे में थी। इसके धनुष के बारे में सुन करके
विधि है राज की प्रशंसा विश्वामित्र मुनि ने की कि आप बहुत धन्य पुरुष हैं, आपने इस प्रकार के धनुष को प्राप्त किया। ऐसी प्रशंसा को सुनकर के राजा जनक बड़ी खुशी हुई, सुखी हुई। और सब मंचन ते मंचुग और सुंदर विशल विषाद। आप जो बैठे नहीं, ये मंच की थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपका मंच वैसे तो स्थिर है, ये तो फिर भी अस्थिर है। आपका मंच एकदम स्थिर है, कहीं नहीं जा सकता। लेकिन उस समय जो राजाओं का जो मंच लगा हुआ था धनुष यज्ञ में, उन सब मंचों से भी सुंदर मंच और सबसे ऊंचा एक मंच लगा हुआ है जो बहुत बड़ा है, विशाल है। और मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। अन्य राजाओं से तो कह दिया भैया कौन जगह दी कहता बैठ जाओ। और राम लखन और विश्वामित्र मुनि को ला करके स्वयं महाराज जनक जी लाकर के उनको उस ऊंचे और विशाल जो मंच बना हुआ है उस मंच पे जाकर के आसन पर बिठा लेते हैं। अब भगवान श्री राम को जितने भी राजा देख रहे हैं वो अपने मन ही मन में हार गए। जे बैठे हैं वो हमारी का चल रही है। इतने सुंदर राजकुमारियां बैठे हुए हैं, उनमें निराशा आने लगी। और एक बात ध्यान रखना, जब हमारा मन किसी कार्य के प्रति निराश हो जाए तब उस कार्य को कभी भी सफलता से नहीं कर सकते। हमारे मन की एकाग्रता हमें किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए पहली सीढ़ी है। किसी भी कार्य को करना है तो सबसे पहले हमें दृढ़ निश्चयी बनना पड़ेगा। जब तक हमने निश्चय ही नहीं किया तब तक हम किसी कार्य में सफल नहीं हो सकते। कुछ बालक जो परीक्षा देने जाते हैं वो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सोच लेते हैं अरे आज तो विज्ञान का पेपर है, आज तो अंग्रेजी का पेपर है, आज मैथ्स का पेपर है, मैंने तो पढ़ाई नहीं है, मुझे तो ये चीज याद ही नहीं है। पहले से ही मनोबल टूटा हुआ होता है, फिर परीक्षा में क्या खाक लिखेंगे, चाहे भले याद ना हो। लेकिन एक बार के लिए दृढ़ निश्चय कर ले, नहीं मैंने जो पढ़ा है, मेरे गुरुजी ने जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा और निश्चित रूप से मैं पास होके दिखाऊंगा, तब आप पास हो सकते हो। अन्यथा तो पास होना तो दूर की बात है, पास बैठ भी नहीं सकोगे। भगवान को देख करके सभी राजा निराश होने लगे। मन ही मन में उनके जो बल है वो छीन हो रहा है। सोच रहे हैं हमसे तो धनुष नहीं टूटेगा, हम सुंदर नहीं है। भगवान से तुलना कर रहे हैं। भगवान को तुलना की चीज है, भगवान से किस चीज में तुलना करोगे? अब वो राजा भगवान से तुलना कर रहे हैं, ये जितने सुंदर है उतने सुंदर हम नहीं है। इनके पास तो धनुष बाण पहले से ही है, हमारे पास तो तलवार है, वो कमर में लटक रही है। इनके तो हाथ में पहले से धनुष लगा हुआ है, ये तोड़ सकते हैं, ये धनुषधारी है। पहले से ही मन क्षीण हो गया। और राम के सुंदर रूप को देख करके जो सज्जन राजा थे, जो केवल इस मकसद से आए थे बस हम तो देख हुए चले कितने लोग आएंगे और कैसा आनंद आएगा। और राजा जनक तो हमारे मित्र हैं, मित्र की लड़की तो हमारी लड़की के समान है। कुछ लोग निमंत्रण जाता है ना, चिट्ठी, भैया आपको आना है। कुछ लोग आते हैं और कुछ इसलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारे मित्र की लड़की की शादी है। केवल गुलाब जामुन खाने नहीं आते, वो आते हैं कि मित्र की लड़की की शादी है, हमें वह काम भी करना है, हमें देखना है कि बारात में कोई दुखी न हो जाए।
किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो जाए, हमारे मित्र को हमारी जहाँ आवश्यकता लगेगी हम उसका कार्य संभालेंगे, इसलिए आते हैं। ऐसे राजा भी थे वहाँ। ऐसा नहीं था कि सब लोग केवल इसलिए आए होंगे हमें धनुष तोड़कर सीता जी को ब्याह के लेके आ जाएंगे। ऐसे जो राजा थे वो श्री राम और लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को देख करके सोच रहे हैं कि चाहे धनुष टूटे या न टूटे, भैया सीता तो बस जिनके खाने ब्याह देनी चाहिए, यही सीता के लायक। सब ऐसे सोचने लगे। जनकपुर तो पूरा ही सोच रहा है। माता जी की निगाह पड़ी सीताराम जी पे, जनक जी की पत्नी सीता जी की मैया सोचने लगी, हे भगवान जी जब तक कहाँ छुपे बैठे थे, इतनी सुंदर राजकुमार जे तोड़ दें धनुष से तो सबसे अच्छो है जाए। अब राजा जनक खड़े होते हैं और खड़े होकर के अपनी प्रतिज्ञा को